Students, today we will read the function of political parties, यानी कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं. What does a political party do? यानी कि एक राजनीतिक दल क्या करता है. Basically, political parties fill political offices and exercise political powers. साधारणतः क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल ऑफिस को यानी कि जो ऑफिस है उसको फिल करती है एंड और पॉलिटिकल पावर्स को वो क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस. और यह पार्टियां ना बहुत सारे कार्य करती है. ठीक है, वो क्या क्या करते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. जितने भी राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज. और क्या होता है, इन मोस्ट डेमोक्रेसी, ज़्यादातर लोकतंत्रों में क्या होता है, जो इलेक्शन होते हैं, मेनली क्या होता है, इलेक्शन होते हैं. जितने भी लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, इलेक्शन लड़े जाते हैं. और जिसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने उम्मीदवारों को पुटअप यानी कि खड़ा करती है और वो चुनाव कंटेस्ट करते हैं. पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज. और पार्टी क्या करती है, वो अपने कैंडिडेट को ना अलग अलग तरीके से क्या करती है, सिलेक्ट करती है. इन सम कंट्रीज सच एज USA, मेंबर्स एंड सपोर्टर ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट. कई कंट्री में तो ऐसा होता है जैसे कि USA है, वहाँ पे क्या करते हैं, मेंबर एंड सपोर्टर ऑफ द पार्टी, यानी कि पार्टी के जो मेंबर होते हैं और उसके सपोर्टर होते हैं, यानी कि जो समर्थक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने कैंडिडेट को ही क्या करते हैं, चुनते हैं. ठीक है, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं ना, वहाँ रिसेंटली वहाँ पे दो पार्टी है USA में. एक पार्टी का लीडर कौन, एक पार्टी के मेंबर्स ने और सपोर्टर ने किसको चुना, डोनाल्ड ट्रंप को. और एक ने किसको चुना, जोए बिडेन को. ये दो कैंडिडेट है वहाँ पे जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं. कुछ देशों में तो ऐसे होते हैं इलेक्शन, पहले पार्टी अपने कैंडिडेट को कंटेस्ट करती है. अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है. अपने यहाँ पे तो कहती है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाते हैं, और वो सरकार बनाने से पहले अपना नेता बाद में चुनते हैं. समझे ना. अपने यहाँ पे पहले ये नहीं होता कि भाई यही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं होता. हाँ जी. नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड. अब ज़्यादातर कंट्री है ना इसी मेथड को फॉलो कर रही है जो USA ने कर रखा है. इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर चूज कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस. और इंडिया में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर होते हैं, यानी कि पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, वही कैंडिडेट्स को कंटेस्ट, किस कैंडिडेट से इलेक्शन कंटेस्ट कराना वो चुनते हैं ना. टिकट वही तो देते हैं. तो यहाँ पे वर्ड आया पार्टीशन. पार्टीशन क्या होता है, पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, यानी कि पार्टी का जो कट्टर व्यक्ति होता है या मेंबर होता है उसको पार्टीशन बोलते हैं. ठीक है. सेकंड, पार्टीज पुट ए फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर चूज फ्रॉम देम. पार्टी क्या करती है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. हर पार्टियां ना अपनी कुछ नीतियां और उनके जो कार्यक्रम होते हैं उनको सामने पेश करती है. किनके, लोगों के, वोटर्स के सामने, ताकि वोटर उनको चुने. है ना, वोटर्स को बताता है ना कि भाई हम अगर सत्ता में आ गए तो हम ये नीति अपनाएंगे और हमारे कार्यक्रम ये होंगे, हम ये विकास के कार्य करेंगे. ऐसे अपने व्यूज़ वो क्या करते हैं, पुट फॉरवर्ड करते हैं लोगों के सामने. Each of us may have different opinion and view on what policies are suitable for society. और each of us may have different opinions. हम में से है ना हर एक के मान लो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, राय हो सकती हैं, व्यू हो सकते हैं on what policies are suitable for the society, कि समाज के लिए कौन सी नीति सही रहेगी. अलग अलग हो सकते हैं हर पार्टी के. But no government can handle such a large variety of views. कोई भी सरकार है ना इतने अलग अलग प्रकार के जो व्यू होते हैं, विचार होते हैं, उनको एक साथ हैंडल नहीं कर सकती. इन ए डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर. लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है कि ऐसे
निर्णय के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे यूज़ के लिए एक बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है लोगों का, सिमिलर ओपिनियन, जिनकी एक जैसी राय होती है, उनको क्या किया जाता है, ग्रुप टुगेदर किया जाता है, एक साथ किया जाता है, जैसे कि पार्टी बनती है, टू प्रोवाइड ए डायरेक्शन इन विच, और फिर उनको एक डायरेक्शन दी जाती है, एक दिशा दी जाती है, इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जिससे कि सरकार कोई भी पॉलिसी बना सके, है ना। अब वही बात है, पॉलिसी सरकार बनाती है, सरकार को कौन बनाता है, राजनीतिक दल बनाते हैं। राजनीतिक दल में कौन आते हैं, वो लोग आते हैं जिनकी ओपिनियन सेम होती है, जिनकी पॉलिसी सेम होती है, ऐसे कार्य होता है ना। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज डू, और यही है जो पार्टियां यानी कि दल करते हैं। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट्स सपोर्ट्स, और एक पार्टी क्या करती है, वो रिड्यूस करते हैं मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, या जो बहुत ज़्यादा ओपिनियन होती है लोगों की, बहुआयामी जो ओपिनियन यानी कि राय होती हैं, उनको क्या करती है, वो रिड्यूस करती है इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट्स, कुछ बेसिक स्थितियों में वो ले लेती है अपने निर्णय, जिससे कि वो बहुत सारे, देखो अपने यहाँ पे इतने करोड़ों लोग हैं, है ना, 135 करोड़ लोग, अब ऐसा थोड़ा ना कि सभी की राय एक होगी, है ना। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, इनको मल्टीट्यूड वेरिएशन को क्या करते हैं, ओपिनियन को क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं, वो अपने एक पक्ष रख देते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, ठीक है। A government is expected to base its policy on the line taken by the ruling party, और गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट की जाती है, गवर्नमेंट से यही आशा की जाती है, टू बेस इट्स पॉलिसीज, कि वो अपनी नीतियों को बेस बनाए ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी, और जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो सत्ता में पार्टी गई है, वो अपने जो उनकी बेसिक पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करे, यही एक्सपेक्ट करते ना। अब देखो कोई कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ऐसा नाश कर दिया, ये कर दिया, लोग कहते हैं ना, लोगों को ऐसा कहने का अधिकार नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, उनको चुन के भेजा है उस पार्टी को, और उस पार्टी ने क्या किया था, जब इलेक्शन शुरू हुए थे, जब इलेक्शन होते हैं ना, तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो, एक बहुत बड़ा पेज यूज करती है, उसमें अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वो बताते कि यदि हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, यदि हम सत्ता में आए तो वो करेंगे, वो ऐसी जानकारी देती है। ये गलती वोटर की रहती है, वोटरों की, कि भाई वो उस टाइम पे उसको ध्यान से नहीं पढ़ते, है ना। अब जो भी सरकार कर रही है ना, वो जनता का ही आदेश है, जनता ने ही उनको बोला था, क्योंकि उन्होंने जो मैनिफेस्टो में बताया ना, वही वो कार्य कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो हाँ जी, पार्टी प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री, और जो राजनीतिक दल होते हैं वो देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, भूमिका अदा करते हैं। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन लेजिस्लेटर, पहले तो क्या होता है, कानून को पास करने से पहले वहाँ पे लेजिस्लेचर में यानी कि संसद में या विधानसभा में क्या होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, वाद विवाद होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, क्योंकि देखो ज़्यादातर जितने भी लीडर मेंबर होते हैं इसमें वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जैसे पार्टी का लीडर यानी कि पार्टी का जो मुख्य नेता होता है ना, जैसे वो डायरेक्शन देता है ना, ऐसे ही सभी मानते हैं। अब जैसे ये मैंने ये बिल के बारे में बताया था, जो मान लो पार्टी बीजेपी पार्टी है वहाँ पे, तो जो बीजेपी पार्टी का जो चीफ है ना, जैसा अपने लोगों को बोलेगा मेंबर को, चाहे वो चाहे या ना चाहे, एमपी है ना जो, चाहे या ना भी चाहे, उनको चाहे गलत भी लगे तो भी वो उसकी डायरेक्शन में चलते हैं। उसका एक एग्जांपल अभी आया था आपका लास्ट मंथ, वो हरसिमरत कौर बादल, जो उनकी पार्टी की अलायंस थी, पार्टी में थी वो, उनकी पार्टी की सहयोगी थी, ठीक है, एनडीए की, तो उसे लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, ये जो बिल ठीक नहीं है, तो इसलिए उसने रेजिग्नेशन दे दिया। वो मिनिस्टर भी बनी हुई थी, फूड एंड प्रोसेसिंग की मिनिस्टर बनी हुई थी वो, और उसने अपना मंत्री पद ही छोड़ दिया। फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, पार्टी क्या करती है, वो सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है।
As we noted last year, the big policy decisions are taken by the political executive that comes from the political parties. जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लास्ट ईयर 9th क्लास में, कि जो बड़े बड़े डिसीजन है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीति के जो कार्यकर्ता हैं या पार्टी है वही क्या लेती है, बहुत बड़े बड़े डिसीजन वही लेती है. पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट. पार्टी क्या करती है, वो नेताओं को रिक्रूट करती है यानी कि उनको बनाती है, लगाती है पार्टी में, और फिर उनको ट्रेन करती है, ट्रेनिंग देती है उनको कि आपने पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही बोलना है, इसके खिलाफ नहीं बोलना भाई. अभी आपने देखो, चाहे पार्टी कोई भी डिसीजन ले, बीजेपी पार्टी कोई भी डिसीजन ले, उसका नेता ना कभी भी उसकी खिलाफ नहीं बोलेगा, चाहे गलत भी हो. ये पार्टी की ट्रेनिंग होती है, ट्रेन कर देती है कि भाई जो भी हम करेंगे, जो भी डिसीजन पार्टी लेगी ना उसको ही मानना पड़ेगा. ठीक है. 5th, those party that lose in the election play the role of opposition to the party in the power by voicing different. और जो पार्टी वोट में हार जाते हैं, लूज इन द इलेक्शन, इलेक्शन के दिन जो हार जाते हैं वो किसका रोल अदा करती है, ओपोजिशन का. और वो डिफरेंट व्यूज़ और क्रिटिसाइज, वो अलग अलग व्यू उठाती है और सरकार की आलोचना भी करते हैं, सरकार की गलत नीतियों की भी. अब कुछ कह देते हैं ना, भी कांग्रेस पार्टी का तो काम ही है आलोचना करना. आलोचना करना काम ही है उनका एक्चुअल में, क्योंकि ओपोजिशन का रोल ही यही होता है कि सरकार को यह बताए कि वो सही ढंग से कर रही है नहीं कर रही है. ठीक है. अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट. और अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, बाकी जो भी सरकार के विपक्ष में होते हैं उनको भी मोबिलाइज करते हैं यानी कि अपनी तरफ करते हैं, उनको भी एक करते हैं. ठीक है. 6th, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, वो लोगों की राय को सेव देती है यानी कि राय बनाती है. पार्टी क्या करती है, लोगों की